कहानी घमंडी चूहा। बंटी चूहा बहुत होशियार था। वह जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक छोटा सा लड़का रहता था। उस बच्चे के पास बहुत सुंदर जूते थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वे जूते फेंक दिए। बंटी चूहा बोला, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने वह जूते को साफ किया और अच्छे से सोने के लिए उसमें बिस्तर लगा दिया। उसको बहुत अच्छे से सजाया और बंटी चूहा बहुत खुश था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखने आते तो बंटी चूहा बहुत नखरे से अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। कबूतर ने कहा, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो चार चांद लगा रखे हैं। चूहा बोला, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी यह खराब हो जाएगा। कबूतर बोला, भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो सातवें आसमान पर है। बंटी चूहा बोला, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारा दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों ने उसे बात करना बंद कर दिया। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता ही नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। कबूतर बोला, बच्चों, लगता है किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज उस जूते में से आ रही है। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उठकर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा था। चूहा बोला, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कबूतर ने कहा, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत नहीं थी। चूहे ने कहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन बंटी चूहे का वजन ज्यादा था। कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। कबूतर ने कहा, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाता हूँ। कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी की मदद करने से मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक एक टांग को चोंच में दबाकर उड़ने लगते हैं
और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पर पछता रहा था। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। तो इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।